मोदी सरकार के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट का भी मुतासिबाना फैसला, मजलूम कश्मीरियों को इंसाफ देने से इनकार। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा, आर्टिकल 370A आर्जी इक़दाम था, इसके नफाज का फैसला कानूनी था या आईनी, ये बात अहम नहीं। आर्टिकल जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। यह आर्टिकल कश्मीर की यूनियन के साथ इंजमाम के लिए था। भारतीय सदर के पास ऑर्डर देने के इख्तियारात हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत दुख हुआ। मकबूजा कश्मीर के सीनियर सियासतदान गुलाम नबी आजाद ने फैसला मायूस कुन करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी। बुनियादी तौर पर मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 में इस शिक को खत्म करके गलती की। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, आर्टिकल 370 के मामले पर काबू पा लेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक फैसला है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, यही होना था। लेकिन जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट करे हिंदुस्तान का और हुकूमत जो मर्जी कहे, लेकिन जो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर जो अवाम है वो कभी नहीं इसको मानेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मंदूब डॉक्टर मलीहा लोधी ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान को फैसले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में करारदाद मंजूर करानी चाहिए। दिफाई तज्जियाकार राशिद वली जंजुआ ने कहा, भारत ने अपने आइन की भी खिलाफ वर्जी की है। किसी रियासत की हुदूद को उसकी असेंबली की तौसीक के बगैर तब्दील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस, बिलावल भुट्टो ने समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया, जुल्फिकार भुट्टो को एक कत्ल की साजिश के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई, उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनका नजरिया आज भी जिंदा है। केस की समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी जाए। इंतखाबात साफ, शफाफ, गैर जानिबदार होते हुए नजर नहीं आ रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, कंप्रोमाइज लोग जब आपके इर्द गिर्द बैठे होंगे तो इंतखाबात किसी तरह भी शफाफ नहीं हो सकते। निसार दुर्रानी साहब के होते हुए, एजाज चौहान के होते हुए ये इंतखाबात काबिल कबूल नहीं होंगे। MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान और रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दौरानी की मौजूदगी में इंतखाबात कबूल करने से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इलेक्शन का वक्त पर होना नहीं, ठीक होना जरूरी है। सिंध में निगरान हुकूमत गुज़श्ता 15 साल का तसलसल है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, बल्दियाती इंतखाबात के बाद तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध को बरतरफ करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। कैसे हो सकता है पीपल्स पार्टी के तमाम नाजायज मुतालबात तस्लीम हो जाएं और हमारे जायज मुतालबात मुस्तरद कर दिए जाएं? जब ये 20 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें से इनके पास 20 के 20 इलेक्टेबल्स थे। कितने जीते? 19 सारे अपनी हुकूमत में, दोनों मरकज और सूबे हुकूमत में कह रहे हम 15 तो जीत रहे हैं, 2 पे शायद मुकाबले और 3 पे पीटीआई जीत रही है। 19 सारे लोगों ने, पंजाब के लोगों ने रिजेक्ट किया इनको। हमारा फोकस इलेक्शन के बाद नंबर गेम के इत्तेहाद पर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सियासी मुखालफत अपनी जगह, किसी पर जाली केसेस नहीं बनाने चाहिए। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। खुर्शीद शाह का कहना है, किसी को लाडला बनने का शौक है तो बन जाए, इलेक्शन में किसी जमात को रोकना नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। आज मुल्तान डिवीजन से उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। कस्टम्स हुकाम पहले खुद पैसे लेकर स्मगलिंग कराते हैं, बाद में खुद ही पकड़वा देते हैं। कस्टम्स डिपार्टमेंट के खिलाफ इंक्वायरी क्यों ना की जाए। चीफ जस्टिस के खैबर पख्तूनख्वा कस्टम्स की जानिब से स्मगलिंग ट्रक पकड़ने से मुतालिक केस में रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट की कस्टम्स की अपील खारिज करके वकील की सरजनिश। रिमार्क्स दिए, ट्रक 1996 में मैन्युफैक्चर हुआ और 2016 में पकड़ा गया। 22 साल तक कहां चलता रहा? स्मगलिंग कहां से होती है? ये ट्रक कोई माचिस की डिब्बी नहीं। ट्रक किस रास्ते से आया? कस्टम हुकाम को पता ही नहीं। पेशावर में जाकर देखें कैसे गाड़ियां स्मगल होती हैं। कस्टम्स ने गैर जरूरी मुकदमे किए, मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फिर अदालतों का वक्त जाया किया। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत अडयाला जेल में होगी। वकील बुशरा बीबी और नाब की प्रोसिक्यूशन टीम अडयाला जेल पहुंच गई। बानी चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की अडयाला जेल में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट की जज ने ये दरखास्त फुल बेंच के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी। एटीसी इस्लामाबाद ने 3 मुकदमात में बानी पीटीआई और 2 मुकदमात में शाह महमूद की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। IMF को पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी गई। MEFP दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी हदफ 1065 अरब तक मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए का कहना है रवा माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी का हदफ 869 अरब से बढ़ाकर 918 अरब किया जा सकता है। मुंतखब हुकूमत से पहले लेवी बढ़ाई गई तो इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। और इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, 24 घंटे में मजीद 300 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 18,000 तक पहुंच गई। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं इसराइल को हमास से खतरा है। इसराइल को हथियार दिफा के लिए दे रहे हैं। हमास हथियार डाल दे तो ये जंग कल ही खत्म हो सकती है। अमरीका इस जंग में शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए सब कुछ कर सकता है।